प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज मैं एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी ने हमें इतनी सुंदर सुंदर बातें जीवन में पालन करने की सलाह, सीख, शिक्षा और आशीर्वचन दी है कि जिसको पालन करके हम अपने जीवन को न सिर्फ उन्नत कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को सार्थक भी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, हम बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं और उस कर्म को बार बार रुक के देखते हैं पीछे की ओर कि हम कितनी दूर आगे बढ़े हैं। तो उन सभी बातों के लिए प्रभु ने हमको मना की है। प्रभु ने हमको ये बात कही है कि हम आगे बढ़ें, किंतु बार बार माप कर हम ये ना देखें कि हम कितनी दूर आगे बढ़े हैं। ऐसा करने से हम पुनः पीछे रह जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक उसी तरह से उन्होंने एक आशीर्वचन और दी है कि हमें अपने गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। सेवा करने से हमारे अंतर्मन में जो भी अहंकार है, जो भी बुराइयां हैं, उसका समापन हो जाता है और हम प्रभु की कृपा की बरसात पा सकते हैं। अपने प्रभु अपने अंतर्मन में निवास करें, इसके लिए ये शुद्धता बहुत ज़रूरी है। अपने अंतर्मन को हम सदा इन सभी भावनाओं से परिपूरित करके रखें। परंतु एक चीज़ का विशेष हम ख्याल रखें कि अपने गुरुजनों की सेवा किसी नौकर चाकर से न करवाएं। ऐसा यदि हम करवाते हैं तो हम अपने परमेश्वर की वो पूर्ण आशीर्वाद से वंचित होके रह जाते हैं और ये प्रभु जी नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये आशीर्वचन सत्यानुसरण में दी है। ठीक उसी तरह से उन्होंने एक बात कही है कि हमारा बंधु यदि कुपथ पर जाता है तो हमें कभी भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने बंधु को उस समय त्याग कर देते हैं तो उसकी जो सज़ा होती है उससे भगवान हमें भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान हमको भी उसके साथ साथ सजा देते हैं। हाँ, पर उन्होंने एक बात कही है कि कुछ दिनों के लिए हम उसका संग ज़रूर बंद कर सकते हैं। अगर वो बुरा हो गया है, बुराई की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम रोकें। यदि वो नहीं रुक रहा है तो दूर से परमपिता के समीप जाके उसके लिए ढेर सारी मंगल प्रार्थनाएं करते रहें और जब वो हमारे सम्मुख हो तो उसके सामने ही उसकी बुराई कर दें। परंतु इसका ध्यान रखें कि किसी और के सम्मुख उसकी कोई बुराई हम ना करें। बंधु के सम्मुख बंधु की बुराई को हम रखें और उसकी किसी बुराई को हम प्रश्रय ना दें। ये बात हमारे हमेशा मस्तिष्क में होना चाहिए। हम अपने बंधु को, अपने रिश्तेदारों को संभालें इस तरह से, इस गति से। यदि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है और नितांत ही हमें उससे प्रतिशोध लेना है तो ठाकुर जी ने ये बात कही है कि हमें ऐसा व्यवहार उसके साथ में करना चाहिए जिससे वो अनुतप्त हो। और अनुताप है तुषानल। तुषानल ये होता है कि उससे दोनों का मंगल हो जाता है और परमपिता यही चाहते हैं। यदि हम किसी की गलती की सजा हम अपने हाथों से दें तो परमपिता उसको और हमको तारतम्य अनुसार सजा बांट देते हैं और इस तरह से हम परमपिता के सजा के अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए ही हमें किसी को सजा नहीं देना है, बस किसी के साथ में अच्छा व्यवहार हम करें। ये हमारे ध्यान में, मस्तिष्क में, व्यवहार में हमेशा सदा जागृत करके रखने के लिए प्रभु ने कही है। जब तक हम धर्म के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं तब तक हम अपने जीवन को सार्थक, सुंदर और अच्छा नहीं बना सकते। उच्च आदर्श में हम जीवन में नहीं चल सकते। अपने जीवन की गति को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए निरंतर गति, ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए निरंतर गति हमारे जीवन में होनी चाहिए। इंसान के हाथ में सब कुछ है। इंसान यदि चाहे तो बहुत अच्छा, पवित्र, उच्च आदर्श बन सकता है और यदि वो चाहे कि एक बुरा इंसान में वो तब्दील हो जाए तो भी वो बन सकता है। परमपिता ने सारी की सारी शक्तियाँ हमें दे रखी हैं। चॉइस हमारा होता है, चयन हमारा होता है, हम किस तरह से आगे बढ़ें। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ
ये मानव जन्म यदि हमें मिला है तो इसको सार्थक करने की जिम्मेदारी भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि हमने ठाकुर जी को ग्रहण करके यदि भूल रास्ता अपनाया है तो हमसे ज़्यादा अभागा और कोई नहीं। हम परमेश्वर के भक्त हैं और उनके श्री चरणों के धूल हमेशा बन के रहें, यही प्रार्थना हम प्रभु से करें तो ही हमारे जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन को उच्च और आदर्श बनाने के लिए उच्च उच्च कर्म में यदि हम डूबे नहीं रहें तो कभी भी अपने प्रभु के श्री चरणों के धूल हम नहीं बन सकेंगे, कभी भी अपने जीवन को सार्थक हम नहीं कर सकेंगे। परम दयाल की वाणी है, मेरी सभी बातें यदि तुम्हारी केवल कथनी और चिंतन की ही खुराक मात्र होती हैं, कर्म या आचरण के माध्यम से उन सभी को यदि वास्तव में ही प्रस्फुटित नहीं कर पाते हो तो प्राप्ति जो तुम्हारी तमसाच्छन्न ही रह जाएगी, यह अति निश्चित है। तुम्हारा ही मैं। परम दयाल को हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, किंतु उनकी कोई बात हमें मानने की इच्छा नहीं है और कोई भी कष्ट उनके लिए सहन करना हमें मुनासिब नहीं है। हम कर ही नहीं सकते ऐसा कार्य। तो हम ये न सोचें कि एक महान सुंदर भविष्य हमारा इंतज़ार कर रही है तो उससे हम वंचित हो जाएंगे। ये हम हमेशा एक चीज़ मस्तिष्क में रखें कि यदि कर्म हम ठीक ढंग से न करें तो कभी भी हमें फल ठीक ढंग से नहीं मिलेगा। अपने प्रभु के लिए समर्पित भाव सदा हमारे अंतर्मन में यूं ही जागृत रहे। हम सभी के मन में प्रभु के प्रेम के प्रति आसक्ति बनी रहे और उन श्री चरणों के प्रति एक समर्पण भाव सभी के अंतर्मन में जागृत होके रहे। यही प्रभु श्री चरणों में आज मैं प्रार्थना करती हूँ। जिस तरह से हनुमान जी अपने श्री राम के प्रति आसक्त थे, उनके श्री चरणों के प्रति समर्पित थे, हनुमान जी से आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो हमको इतनी शक्ति दे कि हम भी अपने प्रभु के श्री चरणों के प्रति इसी तरह की आसक्ति रखें, अपने प्रभु के लिए समर्पित भाव रखें, अपने अंतर्मन में अपने प्रभु को सदा यूं ही जागृत करके रखें। आज हनुमान जी की जयंती है। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए उनके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि सभी को उनकी तरह महान शक्ति से परिपूरित कर दें कि अपने प्रभु के प्रति यूं ही समर्पित भाव लेके हम सभी रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आज मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी की मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज ही आप सभी को पुनः प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।